CSS के बाद PMS जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव पोस्ट होती है और स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत एफर्ट करते हैं कि इस एग्ज़ाम को अचीव किया जाए, दैट इज़ PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। PMS का एग्ज़ाम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के तहत होने वाला PMS का इंग्लिश ऐसे जो कि कंपलसरी सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, इसी तरह CSS में भी 100 मार्क्स का ऐसे आपका कंपलसरी होता है। तो 2021 का ये पेपर है, इसको देखते हैं। राइट एन एनालिटिकल ऐसे ऑफ अबाउट 1500 to 1600 words on any one of the topics below. Begin by giving a brief outline of your essay. इसका इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट आपने पेपर में ख्याल रखना होता है वो ये है कि आउटलाइन मस्ट है जो आपने देनी है। इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी कॉम्पैक्ट, कवरिंग द योर होल ऑफ योर ऐसे। और दूसरी चीज़ इसमें है एनालिटिकल ऐसे यहाँ पे मेंशन है, तो आपको जो टर्म एंड कंडीशंस क्वेश्चन में दी जाएं ऐसे राइटिंग की टेक्निक में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ये बात याद रखना है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज सच फॉलो करें। अब एनालिटिकल ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, डिस्कर्सिव राइटिंग क्या होती है, देयर आर मैनी टूल्स टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको अच्छी स्टडी करनी चाहिए। रन एंड मार्टिन बुक में भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एलन थर्टन की इंग्लिश कंपोजिशन पे बहुत अच्छी किताब है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए। और ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आता है। आप अपने ट्यूटर या टीचर के सामने जब भी आप कोई सेशन ज्वाइन करते हैं और उसको कंटिन्यूसली ऐसे लिख के अपना चेक ज़रूर करवाएं ताकि उसके एरर्स जो हैं वो सामने आ सकें। अच्छा, इसमें देखें 1500 to 1600 वर्ड्स जो हैं ये आपने कवर करने होते हैं इसमें। सो द फर्स्ट ऐसे टॉपिक इज़ प्राइस हाइक इन पाकिस्तान, द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज़। अब ये देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइसेस में इंक्रीज़ था एक आवाम के लिए परेशानी। तो एक टॉपिक अक्सर CSS PMS एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि ऐसे के अंदर कोई ना कोई एक जनरल सा टॉपिक ज़रूर होता है जिसको हर कोई इजीली अटैम्प्ट कर सके, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता और ये करंट जो सिचुएशन चल रही होती है उससे रिलेटेड टॉपिक होता है नॉर्मली। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है साइंस की वर्ल्ड में, व्हेन दे आर क्रिएटिंग लाइक रोबोट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। देन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अ की टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन द कंट्री। इंडस्ट्री सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए आपकी वाइड रेंज ऑफ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको मॉडर्न अपडेट्स जो दुनिया भर की डेवलपमेंट्स हैं ओवरऑल करंट सिचुएशन में वो पता हो, एंड स्पेशली योर ओन कंट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या काम हो रहा है दुनिया में, साइंटिफिक डिस्कवरीज कहाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम की मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा है। देन देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह दोहरा यूज़ किया जाता है, एक तरफ सब कुछ बोलने में दूसरों के आप राइट्स भी और दूसरों को क्रिटिसाइज़ और उनकी सेक्रेट चीज़ों के ऊपर ब्लास्फेमी और अदर थिंग्स एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ किस तरह अपनी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने वालों को आप पनिशमेंट और सज़ाएँ देते हैं, लाइक मैकार्थीज़म अमेरिकन हिस्ट्री में जिस तरह आपको एग्जांपल मिलती है। और एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे भी हैं कि एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओन थॉट्स। फिफ्थ आप देखें इसमें ऐसे का जो टॉपिक आया है वो है द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार ऑन वर्ल्ड इकॉनमी। अभी रिसेंट जो रशिया और यूक्रेन वार जो चल रही है उसके वर्ल्ड इकॉनमी पे क्या असरात पड़े हैं। अच्छा, इस तरह के ऐसे अटैम्प्ट करने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं। आपको एक तो न्यूज़ होनी चाहिए सारी कि उस वार का क्या बना, कॉन्टीन्यूस BBC न्यूज़ या CNN, कोई भी इंटरनेशनल द न्यूज़पेपर और अदर थिंग इंटरनेशनल लेवल का आप इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन न्यूज़ चैनल या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इन टच हों तो आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों कि वर्ल्ड इकॉनमी को इसने किस तरह इफ़ेक्ट किया है, कौन कौन से कंट्री ने किन किन कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को बैन कर दिया है, तो उसके उनके इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। देन जो 6 नंबर पे आपके पास ऐसे का टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, काज इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर आपने ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है
कि इसके काजेज़ बताने के रीज़न्स क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, इसके काजेज़ क्या क्या हैं। आपको इसके डिटेल्ड काजेज़ देने हैं, जैसे कि ट्रैफिक, जो व्हीकल्स हैं उनका धुआं, और इसी तरह ग्रीनरी का, पौधों दरख्तों का कम होना। इस तरह आपने जितने ज़्यादा काजेज़ को मेंशन करेंगे, और कोशिश करें हर एक पैराग्राफ में एक काज डिस्कस करें और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव कर जाएं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिजीज़ बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल में कैसे चेंज आ रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एंड देन सॉल्यूशन क्या है। ये सबसे टेक्निकल पार्ट होता है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आप क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीनरी बढ़ाने से, प्लांटेशन मुहिम चलाने से, शजरकारी की मुहिम चलाने से, पौधे लगाने से भी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग जो इंटरनेशनल ग्लोबल सतह पे हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एंड मैनी अदर सॉल्यूशंस। पीएमएसओ या सीएसएस, आपकी जो ऐसे राइटिंग है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, जिसमें ग्रामर है, पंक्चुएशन स्किल है, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी स्किल है। ये तीन चार चीज़ें आपकी पीएमएस सीएसएस एग्ज़ाम में इवैल्यूएट होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी रीडिंग कितनी है, आप करंट अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को, इश्यूज़ को दुनिया भर के कितना स्टडी करते हैं, कितना न्यूज़ चैनल के साथ आप कनेक्ट हैं। तो आपका नॉलेज प्लस आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, इन दोनों चीज़ों को की वैल्यूएशन होती है सीएसएस और पीएमएस के एग्ज़ाम में। तो ऐसे राइटिंग के लिए ग्रामर इज़ मस्ट। अच्छा, पूरी ग्रामर गो थ्रू करना स्टूडेंट्स को हैक्टिक और बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप अपने ट्यूटर को अपने एसेस चेक करवाएं तो आप देखेंगे कि आपके 95% एरर्स कॉमन होते हैं और वही रिपीटेड एरर्स होते हैं। अगर आपका एरिया कोई टीचर आपको आइडेंटिफाई कर दे, फॉर एग्जांपल टेंसेस की बार बार मिस्टेक आ रही है, फॉर एग्जांपल आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अच्छी नहीं बन रही, फॉर एग्जांपल आपसे कोई हैजिव डिवाइसेस या कनेक्टर्स अच्छे नहीं आप यूज़ कर पा रहे, तो आपका कोई एक एरिया होता है ग्रामर का जो ज़्यादा वीक होता है और आप सारी मिस्टेक्स उसी की रिपीट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ एस करते हैं। एक नेटिव इंग्लिश राइटर ने अपनी किताब में लिखा कि नॉन नेटिव जो इंग्लिश यूज़र्स हैं वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एस, अब वो एस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पोजेसिव केस में यूज़ कर देते हैं, पोजेसिव वाला प्लूरल की केस में यूज़ कर देते हैं। इस तरह क्योंकि हमारी सोशल मीडिया की जो इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज है, फेसबुक वगैरह, इसके थ्रू एस का एक्सेसिव यूज़ और मिस यूजेज जो है वो रॉन्गली यूजेज, इनकरेक्ट यूजेज जो है वो सीखते हैं। तो इस हवाले से ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए अपने कॉमन एरर जो आप बार बार रिपीट करते हैं उनको फाइंड आउट करें और उनको फिक्स करने की कोशिश करें। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक जैसे रनन मार्टन है, जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है, एंड देयर आर अदर मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स दैट यू कैन एंजॉय। जब भी ग्रामर पढ़ें तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, तो आपकी ग्रामर स्किल से आपका ऐसे निखर सकता है। प्लस ऐसे की टेक्निक्स आपको सीखनी होगी, ऐसे की टाइप्स को लर्न करना होगा to refine your essay. So you can also join our online classes sessions. You can join to refine your essay and other your CSS, PMS, BPSC, FPSC and many other exams. For exam preparation you can join our platform as well. Thanks for watching.